नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, मतलब रैम और रोम के बीच अंतर। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, यह अस्थाई वोलाटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर बंद होने पर इसका डाटा मिट जाता है। इसमें डेटा को पढ़ा और लिखा दोनों जाता है। इसका उपयोग चल रहे प्रोग्राम और डेटा को अस्थाई रूप में रखने के लिए होता है। इसकी गति स्पीड अधिक होती है। अब हम बात करते हैं रोम की, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। यह अस्थाई नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। इसमें सामान्यतः केवल डेटा पढ़ा जाता है। इसका उपयोग बायोस, फर्मवेयर और बूटिंग संबंधित निर्देशों को संग्रहित करने के लिए होता है। इसकी गति रैम की तुलना में कम होती है। उदाहरण में रोम, ईपीरोम, ईईपीरोम। तो हम बात करते हैं इसमें अंतर क्या है। जैसा कि अभी हमने कहा, रैम जो वोलाटाइल मेमोरी है, ये कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा डिलीट हो जाता है। जैसे अचानक से लाइट कटी, कंप्यूटर ऑफ हुआ, ये अपना सारा डेटा खो देती है। और इसी में क्या है, रोम जिसे हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ये कंप्यूटर बंद होने पर भी इसका डेटा सुरक्षित रहता है। इसका मतलब जैसे अचानक से लाइट कटी और कंप्यूटर अचानक से ऑफ हो गया या किसी कारण बंद हो गया, तो इसका डेटा हमेशा के लिए सेव रहता है। मेमोरी कैपेसिटी बताती है कि कोई मेमोरी डिवाइस कितना डेटा अपने अंदर रख सकता है। जैसे कि रैम में 1 से 256 जीबी पर चिप होता है और रोम में 4 से 8 जीबी पर चिप होता है। बात करते हैं इसकी स्पीड की। रैम की तुलना में रोम स्लो चलता है, मतलब कि रैम फास्ट रहता है और रोम स्लो चलता है। ऑपरेशन टाइप, इसका मतलब क्या होता है, रैम में रीड एंड राइट बोथ दोनों होता है, मतलब पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। और रोम में बस रीड किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड स्टोरेज मेमोरी के बारे में, मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी मेमोरी के बीच अंतर। तो चलिए हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी इसे मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस की जाती है। इसकी गति स्पीड बहुत तेज होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है। इसकी कीमत अधिक होती है। इसमें चल रहे प्रोग्राम और डेटा अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। उदाहरण में वही रैम, रोम, कैश मेमोरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी इसे सहायक मेमोरी भी कहते हैं। इसे सीपीयू सीधे एक्सेस नहीं करता। इसकी गति प्राथमिक मेमोरी से कम होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इसकी कीमत कम होती है। इसमें डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उदाहरण में हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क। अब इसमें अंतर क्या है। प्राइमरी में एक्सेस स्पीड कितनी होती, प्राथमिक मेमोरी से डेटा एक्सेस करना तेज है, सेकेंडरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करना धीमा होता है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।